Hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry from Zero. My name is Yash Jain, आपका केमिस्ट्री टीचर. आपने थंबनेल देख लिया होगा. हम क्या करने वाले हैं, हम केमिकल इक्विलिब्रियम के हम केमिकल इक्विलिब्रियम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि नीट 2025 के स्टूडेंट्स के लिए एंड क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है. मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं. ठीक है. क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर ऑफ 10⁵ पास्कल. ठीक है. टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, 10⁵ पास्कल दे रखा है. ठीक है. आयोडीन वेपर्स कंटेन्स 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम्स इन द इक्विलिब्रियम. ओके. देखो अब हो क्या रहा है, यहां पर हमारे पास क्या है, एक पूरा कंटेनर है, उसमें रिएक्शन चल रही है. ठीक है. उसमें क्या रिएक्शन चल रही है, उसमें आयोडीन गैस जो है वो आयोडीन एटम्स में कन्वर्जन हो रहा है. ठीक है. आयोडीन गैस है हमारे पास, उसका कन्वर्जन किसमें हो रहा है, आयोडीन एटम्स में. तो ये दोनों गैसेस फॉर्म में है. ठीक है. तो कुछ हमारे पास I2 गैस के मॉलिक्यूल्स है और कुछ हमारे पास आयोडीन के एटम्स है. ठीक है. तो वो बोल रहा है कि जो टोटल प्रेशर इस कंटेनर का टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, पीटी दे रखा है 10⁵ पास्कल. ठीक है. और क्या बोल रहा है कि जो आयोडीन वेपर्स हैं वो इसमें 40% है. देखो अगर आयोडीन वेपर्स, आयोडीन एटम्स के वेपर्स, ठीक है, मतलब हमारे पास आयोडीन एटम्स जो है वो कितने हैं, 40% ऑफ टोटल प्रेशर, 40% ऑफ टोटल वॉल्यूम. ठीक है. तो जो टोटल वॉल्यूम है, अब टोटल वॉल्यूम और प्रेशर को हम कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. तो इसको बोल सकते हैं 40% ऑफ 40/100 और टोटल प्रेशर कितना रखा है, 10⁵ पास्कल. ठीक है. हम किसकी बात कर रहे हैं, आयोडीन एटम्स की बात कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा 40/100 10⁵, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁴. ये हमारे पास क्या आ गए, आयोडीन गैस के एटम्स आ गए. इतना आयोडीन गैस का प्रेशर लग रहा है. ठीक है. अब देखो 40% आयोडीन एटम्स है हमारे पास, तो हमारे पास I2 गैस कितनी बची होगी, ये हमारे पास कितने हैं, 40%. तो टोटल मान रहे हैं हम 100%, तो ये बचा होगा 60%. ये कितना होगा, 60% होगा. तो हमारे पास I2, तो किसमें आ गया, ये पास्कल में. ठीक है. ये पास्कल में है और हमको निकालना है केपी. ठीक है. अब केपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों के पार्शियल प्रेशर निकालने पड़ेंगे. तो इसका पार्शियल प्रेशर तो हमने निकाल लिया है, इसका पार्शियल प्रेशर हमने निकाल लिया है. हमको I2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है. तो I2 का कैसे निकालेंगे, 60/100. टोटल प्रेशर कितना है, 10⁵ पास्कल. तो 10⁵ पास्कल 60/100 को सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 10⁴ पास्कल. तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई. ये प्रेशर ऑफ I2 है और ये प्रेशर ऑफ आयोडीन है. अब क्या करेंगे, हमको निकालना है केपी. तो केपी क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, P(I)² एंड P(I2). P(I) कितना है, P(I) हमारे पास है 4 × 10⁴ पास्कल होल स्क्वायर, और ये कितना है, 6 × 10⁴ पास्कल. बस इसको अब सॉल्व कर लेंगे. तो ये 10⁴ से 10⁴ कट जाएगा, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में स्क्वायर है. तो ये हो जाएगा 4 × 4 होगा और 10⁴ एक बार ही होगा, और नीचे क्या बच जाएगा, 6 बन जाएगा. हमारा आंसर आ जाएगा पास्कल में. तो हमारा आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, 4 4 16 हो जाएगा, 16/6 हो जाएगा, 2.67 × 10⁴ पास्कल. ओके. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ केपी फॉर दिस रिएक्शन. Okay, 2.67 × 10⁴ is our answer. Okay, so this is our answer. Okay, so that's how you have to do this question. Just आपको अगर 40% आयोडीन एटम्स का दे रखा है प्रेशर, तो 60% I2 का हो जाएगा, जस्ट उससे सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. दैट इज द कैच ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी का, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस एज फॉलोज, ठीक है। और क्या बन रहा है, 2N2O बन रहा है। इफ अ मिक्सचर ऑफ दिस मोल ऑफ N2 एंड दिस मोल ऑफ N2 इज प्लेस्ड इन अ रिएक्शन वेसल ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम 10 लीटर दे रखा है और मोल्स दे रखे हैं हमको, ठीक है। एंड अलाउड टू फॉर्म N2O एट अ टेम्परेचर फॉर विच Kc इज दिस। देखो Kc की वैल्यू दे रखी है जो कि बहुत कम है, -37। हम Kc की वैल्यू से क्या पता लगा सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो बिल्कुल स्टार्ट ही हुई थी और इक्विलिब्रियम पे आ गई, ठीक है। मतलब रिएक्शन रेयरली प्रोसीड, क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन रेयरली प्रोसीड। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, इक्विलिब्रियम का वन शॉट नहीं देखा है केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो जस्ट पहले उसको देखिए, फिर इन क्वेश्चंस को देखना, ठीक है। जिससे कि आपको पहले आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद आप एप्लीकेशन पार्ट करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। सो जस्ट फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, देन कम टू सी दिस वीडियो। सो मैं क्या बोल रहा था कि रिएक्शन रेयरली प्रोसीड इन दिस केस, ठीक है। हमको ये पता लगा Kc की वैल्यू से। हमको निकालना क्या है, डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम मिक्सचर मतलब हमको N2 की, O2 की और N2O की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालनी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन निकालनी इक्विलिब्रियम पे। तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं, 2N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2N2O गैस, ठीक है। अब स्टार्टिंग हमको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, ठीक है। हमको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है N2 की, दैट इज 0.482। अब हमको हमेशा कॉन्सेंट्रेशन लिखना होता है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए डिवाइड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 10 लीटर, तो 482 अपॉन 10। O2 की कितनी हो जाएगी, 0.933 अपॉन 10। ये स्टार्टिंग में 0 होगा, ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये 0.482 माइनस x अपॉन 10 होगा, ठीक है। देखो ये 2 मोल्स के लिए डिफाइन है और ये 1 मोल है, तो 2 यहां पे x है तो यहां पे x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए x अपॉन 2 हो जाएगा, तो 0.933 माइनस x अपॉन 2 अपॉन 10, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, क्योंकि यहां पे 2 मोल्स ही है, तो यहां पे कितना बन जाएगा, x अपॉन 10। अब मैंने क्या बताया कि जो Kc है वो बहुत स्मॉल है, मतलब रिएक्शन रियरली प्रोसीड हुआ है, तो जो x की वैल्यू होगी, वो बहुत कम होगी। क्या कर सकते हैं हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं x की वैल्यू को। व्हाई, बिकॉज रिएक्शन रियरली प्रोसीड मतलब कि अभी सारा रिएक्टेंट ही बचा है, रिएक्टेंट बिल्कुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है। उस टाइम इक्विलिब्रियम आ गया है, तो x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट x कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो अगर x नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास Kc कैसे निकलेगा, हमारा Kc हो जाएगा हमारा x अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी x को नेग्लेक्ट करते हैं तो हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा, जब x को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.0482 और ये बन जाएगा 0.0933, ठीक है। क्या बन जाएगा, 0.0933 और ये बन जाएगा 0.0482 और ये तो x अपॉन 10 ही रहेगा, ठीक है। तो बस हम x अपॉन 10 होल स्क्वायर को लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2N2O है, ठीक है। जस्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं अभी, उसके बाद 2N2 है, N2 क्या हो जाएगा, 0.04 होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, 0.09, ठीक है। होल स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन 1 है। Kc की वैल्यू हमको दे रखी है, तो Kc की वैल्यू मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.0 इंटू 10 पावर माइनस 37। जैसे हम सॉल्व कर लेंगे इसको, ये 0.048 है, ठीक है। तो ये 0.048 को लिख दूंगा 0.05 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.1, ठीक है। इसको 0.1 लिख रहा हूं, 0.09 को ऑलमोस्ट 0.1 की लिख रहा हूं, ये सेम रहेगा, ठीक है। अब हमको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, ठीक है। हमको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, हम बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेशन लेकर, ठीक है। तो ये 0.05 का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
0.025, ठीक है। तो इसको इधर ले आते हैं हम, 2.0 इंटू 10 माइनस 37 इंटू 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इक्वल्स टू x अपॉन 10 का होल स्क्वायर। को हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा, अप्रॉक्स बता रहा हूं मैं, ठीक है। x अप्रॉक्स आ जाएगा 7 इंटू 10 माइनस 20, ठीक है, ठीक है। 7 इंटू 10 माइनस 20। हमको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, N2 ऑक्सीजन और N2 होगी, तो वो भी निकालते हैं। तो हो जाएगा N2 का, तो देखो सेम ही रहेगा N2, क्योंकि हमने x को नेग्लेक्ट कर दिया था, तो N2 का यही रहेगा 0.0482, ठीक है। N2 की कॉन्सेंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वो कितनी हो जाएगी, 0.0933, और द लास्ट इज N2O, ठीक है। N2O की कितनी हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम, तो हो जाएगी x अपॉन 10, ठीक है। x अपॉन 10, तो x हमने कितना निकाला, 7 इंटू 10 माइनस 20 अपॉन 10, तो हो जाएगा 7 इंटू 10 माइनस 21। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O, ठीक है। तो हमारे तीनों आंसर होंगे, ठीक है। तो हमने x को नेग्लेक्ट कर दिया है, क्यों, क्योंकि जो Kc की वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है, तो रिएक्शन रेयरली प्रोसीड, दैट्स व्हाई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a mixture of 1.57 mole of N2, 1.92 mole of H2 and 8.13 mole of NH3 is introduced into a 20 liter reaction vessels at 500 Kelvin. Okay. At this temperature, the equilibrium constant Kc for the reaction, Kc दे रखा है आपको, वो बोल रहा है is this reaction at equilibrium, क्या ये reaction equilibrium पे है, if not, what is the direction of the net reaction? So देखो, जब भी हमको पता लगाना होता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, तो हम क्या यूज करते हैं, QC का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि QC हमको बताता है कि इक्विलिब्रियम QC हमको वैल्यू बताता है एट एनी आर्बिट्रेरी टाइम, ठीक है। कोई भी टाइम पे हम QC निकालते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे हम KC निकालते हैं, QC हम निकालते हैं एट एनी आर्बिट्ररी टाइम पे। सो इस टाइम पे हम QC निकाल लेंगे। देखो N2 की कॉन्सेंट्रेशन हमको दे रखी है, हमको मोल से रखी है यहाँ पे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और 20 लीटर वेसल दे रखा है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1.57 अपॉन 20। H2 कितनी हो जाएगी, 1.92 अपॉन 20, एंड NH3 कितनी हो जाएगी, 8.13 अपॉन 20, ठीक है। तो यहां से हम QC निकालते हैं, इनकी वैल्यूज रख के, ये एक्शन हमको दे रखी है यहां पर, ठीक है। सो जस्ट वैल्यू रखते हैं, NH3 होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन N2 एंड H2 का होल क्यूब हो जाएगा, QC हो जाएगा, NH3 की वैल्यू है 8.13, तो 8.13 अपॉन 20 का होल स्क्वायर, N2 की कॉन्सेंट्रेशन 1.57 अपॉन 20, H2 का क्या हो जाएगा 1.92 अपॉन 20 का होल क्यूब, ठीक है। सो 20 का होल स्क्वायर ऊपर और नीचे 20 का होल 4 बन जाएगा। सो 20 का होल स्क्वायर से 20 का होल स्क्वायर कैंसिल कर जाएगा और 20 का होल स्क्वायर बचेगा हमारे पास, ठीक है। 8.13 को लिख देता हूं 8 का स्क्वायर, 1.57 को लिख रहा हूं 1.5, 1.92 को लिख रहा हूं 2 का क्यूब, ठीक है। और जो 20 का स्क्वायर नीचे बचा था उसको मैं ऊपर भेज दूंगा, 20 का स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। हमने जस्ट अप्रोक्सीमेशन करा है जिससे कि हमको आंसर निकाल सके विदाउट सॉल्विंग, विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर बिना यूज करे हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, बाय
यूजिंग द अप्रोक्सीमेशन मैथड। तो सिंपल अप्रोक्सीमेशन मैथड यूज करा है मैंने, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 1.5 ऐसे रहने दो, इंटू 2 का 8 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। अभी 3200 अपॉन 1.5 हो जाएगा, ये तो सॉल्व हो ही जाएगा। क्यूसी कितना आ गया 3200 अपॉन 1.5, 3200 अपॉन 1.5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2133.33, इतना क्यूसी आ गया। इसको सही से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब देखो क्यूसी की वैल्यू जो है वो केसी से बहुत ज्यादा है, ठीक है। केसी की वैल्यू कितनी रखी हमको 1.7 इंटू 10⁻², तो क्यूसी की वैल्यू केसी से बहुत ज्यादा है। देखो अब क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा है, मतलब ये पहला क्वेश्चन जो हो गया ना उसका आंसर हमको मिल गया दैट रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको आंसर मिल गया है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इफ नॉट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट रिएक्शन। हमको पता है कि जब क्यूसी जो है वो ज्यादा होता है, क्यूसी ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, बट क्यूसी को केसी के इक्वल करना है क्योंकि हमको तो इक्विलिब्रियम अटेन करवाना है। इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, ठीक है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे हो सकती है, प्रोडक्ट की कम कॉन्सेंट्रेशन जब रिएक्शन बैकवर्ड जाए तो रिएक्शन कहां जाएगी, टू अटेन इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो द नेट रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ नेट रिएक्शन, the direction of net reaction is backward, okay। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी बिकॉज केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी सॉरी बिकॉज क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 है। इफ 1 मोल of H2O and 1 mole of CO are taken in a 10 liter vessel, okay। So volume कितना है 10 लीटर है and heated to 725 Kelvin at equilibrium, 40% of water by mass reacts with carbon monoxide according to the equation, ठीक है। हमको इक्वेशन दे रखी है, so let's solve this question। इक्वेशन क्या दे रखी है, H2O plus CO gas gives H2 gas plus CO2 gas, ठीक है। अभी देखना एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, वो बोल रहा है कि 40% ऑफ वाटर जो है रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो इनिशियली तो हमारे पास वाटर ही होगा और CO होगा, ठीक है। तो 40% रिएक्ट कर रहा है, तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास 100% होगा, मान लेते हैं हम। दोनों क्या है 100% है, 100% है, या हम बोल सकते हैं 1 मोल है दोनों। स्टार्टिंग में कितना है हमारे पास 1 मोल है, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। वो बोल रहा है 40% वाटर रिएक्ट करता है, ठीक है। 40% वाटर रिएक्ट करेगा अगर इफ 40% वाटर रिएक्ट्स, तो बचेगा कितना, अगर 40% रिएक्ट कर लिया है तो 60% लेफ्ट, 60% वाटर लेफ्ट, ठीक है। 60% वाटर लेफ्ट, तो 40% वाटर रिएक्ट कर गया और 60% वाटर रह गया। तो 40% वाटर रिएक्ट करेगा, तो 40% वाटर कितने सीओ के साथ रिएक्ट करेगा, कितने मोल सीओ के साथ रिएक्ट करेगा, 40% सीओ के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। 40% सीओ के साथ ही रिएक्ट करेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, 1 मोल के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 40% वाटर 40% सीओ के साथ रिएक्ट करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 40% वाटर ने 40% सीओ के साथ रिएक्ट कर लिया, तो कितना परसेंट वाटर बचा, 60% बचा। 60% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना होगा 0.6 मोल, ठीक है। तो हमारा 0.6 मोल
बच गया, और CO भी कितना बच गया 0.6 मोल। कितना रिएक्ट हो गया 0.4, तो बनेगा कितना, यहां पे बनेगा 0.4 मोल H2 एंड 0.4 मोल CO2 बचेगा। ठीक है, ये हमारे आ गए मोल्स। वो हमको बोल रहा है कि 10 लीटर वेसल है, ठीक है, 10 लीटर वेसल है, तो और हमको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमने मोल्स निकाल लिए, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम कितनी है 10, तो अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10, ये हमारी निकल गई कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमारी क्या निकल गई, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो हम यहां से केसी निकाल सकते हैं, केसी क्या हो जाएगा H2 CO2 अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन H2O एंड CO। जस्ट हमको वैल्यूज पुट करनी है, 0.4 अपॉन 10, 10 से 10 वैसे भी कैंसिल होने वाला है, तो क्या मिलेगा हमको, 10 से 10 सब कैंसिल हो जाएगा, 0.4 इंटू 0.4, तो 4 4 जो हो जाएगा 16 और 6 6 जो हो जाएगा 36, तो 0.16 अपॉन 0.36। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 0.44। तो हमारी केसी की वैल्यू कितनी आ गई 0.44। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, तो आपको देखना है कि 40% वाटर रिएक्ट कर गया है, तो बचेगा कितना 60%। ओके, सो जस्ट यही कैच था इस क्वेश्चन का, और तो इजी था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, वन ऑफ द रिएक्शंस that takes place in producing steel from iron ore is the reduction of iron 2 oxide by carbon monoxide to give iron metal and CO2। ठीक है, तो हमको रिएक्शन दे रखी, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है हमारे पास FeO सॉलिड प्लस CO गैस, क्या दे रहा है, Fe सॉलिड दे रहा है प्लस CO2 गैस दे रहा है। Kp हमको दे रखा है, ठीक है, हमको क्या दे रखा है, Kp दे रखा है, Kp की वैल्यू दे रखी है 0.265, टेम्परेचर दे रखा है, व्हाट आर द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 एट दिस टेम्परेचर इफ द इनिशियल प्रेशर्स आर दिस एंड दिस। देखो तुमको इनिशियल प्रेशर दे रखे दोनों के, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी दे रखा है और कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है। तो देखो एक कंटेनर है, मान लेते हैं कंटेनर है, उसमें रिएक्शन चल रही है। देखो सॉलिड का जो होता है वो प्रेशर नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, सॉलिड पे कोई प्रेशर नहीं लगता है, तो इसका प्रेशर और इसका प्रेशर नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है, इसलिए आपको दे रखा है CO2 का प्रेशर, CO का प्रेशर एंड CO2 का प्रेशर। CO का प्रेशर कितना दे रखा है 1.4 ATM पे, ATM दे रखा है, और प्रेशर ऑफ CO2 दे रखा है 0.80। तो हमारे पास दोनों गैसेज है, CO भी है और CO2 भी है, और दोनों को टोटल प्रेशर दे रखा है अलग अलग, ठीक है, पार्शियल प्रेशर दे रखे हैं। हमको बताना है कि इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो पार्शियल प्रेशर दे रखे हैं वो किस टाइम पे दे रखे हैं। तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा QP, हमको क्या निकालना पड़ेगा QP, क्योंकि KP हमको दे रखा है, तो हम QP निकाल के कंपेयर कर सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि दोनों का पार्शियल प्रेशर दे रखा है, मतलब रिएक्शन तो चल स्टार्ट हो चुकी है, बट इक्विलिब्रियम पे आ गई है या नहीं आ गई वो हमको QP निकालने के बाद पता लगेगा। तो QP निकाल लेंगे 0.80 अपॉन 1.4, ये जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.571, तो QP आ गया इतना 0.571। अब देखो QP और KP को देखते हैं, देखो KP दे रखा है 0.265 और QP है 0.571, मतलब QP ज्यादा है KP से, QP क्या है ज्यादा है KP से, और जब QP ज्यादा होता है KP से तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जिससे कि इक्विलिब्रियम अटेंड हो। इक्विलिब्रियम कैसे अटेंड होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन की प्रोडक्ट डिक्रीज होगी, क्योंकि QP को KP के इक्वल करना है। QP KP के इक्वल कैसे होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन की प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, वो कैसे हो सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन से। सो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अब पता लग गया कि रिएक्शन जो हो रही है वो बैकवर्ड डायरेक्शन जा रही है,
फॉरवर्ड नहीं जा रही, तो हम क्या करते हैं, हम बैकवर्ड लिख लेते हैं रिएक्शन को हम रिवर्स लिख लेते हैं, FeO बैकवर्ड लिख रहे हैं ना, तो Fe सॉलिड हो जाएगा, Fe सॉलिड प्लस CO2 गिव्स FeO सॉलिड प्लस CO गैस। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, सिंपल बैकवर्ड लिख दिया रिएक्शन को, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड ही जा रही है। तो अब हम प्रेशर लिख लेते हैं। अब हमको इनिशियल प्रेशर दे रखा है, ठीक है। अब ये जो प्रेशर हो गए ना, जो ये प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर बन गए। तो CO2 का प्रेशर कितना दे रखा है, 0.80, और CO का प्रेशर दे रखा है 1.4 atm। अब ये तो इनिशियली था, हम सॉलिड का प्रेशर नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा नहीं यहां पर। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.80 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1.4 प्लस एक्स। ठीक है, एक्स भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रेशर की बात हो रही है तो पी लिखना ज्यादा सही होता है, तो यहाँ पे पी भी लिख सकते हैं हम। माइनस पी प्लस पी, ठीक है। अब सिंपल हमको क्या निकालनी पड़ेगी, केपी पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर के लिए हमको इस वैल्यू को केपी में रखना पड़ेगा। सो देखो हमने रिएक्शन जो है वो रिवर्स कर दी है, रिएक्शन रिवर्स कर दिया, तो केपी डैश बन जाएगा 1/Kp। ठीक है, मैंने बताया अपनी वीडियो में कि जब भी हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या बन जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/Kp कितना हो जाएगा, 1/0.265। ठीक है, अब सिंपल हम एक्सप्रेशन लिख लेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, सिंपल हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं अब। तो 1/0.265 इक्वल्स टू CO का प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑफ CO अपॉन प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है, प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ CO क्या हो जाएगा 1.4 प्लस पी, तो 1.4 प्लस पी अपॉन 0.80 माइनस पी, 0.80 माइनस पी। ये सिंपल जब आप सॉल्व करोगे तो इजीली हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा P इक्वल्स टू, जो P की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 0.339 ATM। ठीक है, 0.339 ATM हो जाएगा। बट हमको तो क्या, हमको निकालना है पार्शियल प्रेशर दोनों के, ठीक है, CO और CO2 के इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो CO का जो है वो कितना है 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एट इक्विलिब्रियम, तो कितना हो जाएगा 1.4 प्लस पी, मतलब 1.4 प्लस 0.339। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.739। ठीक है, सिमिलरली हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 0.80 माइनस पी, 0.80 माइनस 0.339। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल 0.461। ठीक है, सो पी CO2 एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा 0.461। ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स विच यू हैव टू फाइंड, प्रेशर ऑफ CO एट इक्विलिब्रियम एंड प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एनसीईआरटी के केमिकल इक्विलिब्रियम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए, सारे आपके फॉर्मुलाज कवर हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है वो सेम ही कैटेगरी और सेम ही कॉन्सेप्ट के हैं। ठीक है, तो आप उनको ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आयनिक इक्विलिब्रियम के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो जस्ट लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर इन क्लास 12th 11th प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE और नीट एग्जाम। मैं आपको जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।